हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज एक रिटेल फेवरेट स्टॉक का डिस्कशन करेंगे जो सबसे रिटेल फेवरेट सेक्टर भी है। सेक्टर इज रेलवे एंड कंपनीज आईआरएफसी। तो मैंने यूट्यूब पे एक पोल करा था कि आप लोग किस कंपनी में स्टॉक हो एंड उसका मैं एनालिसिस करूंगा। तो सबसे ज्यादा वोट्स आईआरएफसी के आए। तो इसमें लोगों ने पैसा बनाया बट अभी कुछ टाइम से स्टॉक हो चुके हैं एंड समझ नहीं आ रहा क्या करे। तो इसका डिटेल में डिस्कशन करते हैं, इसका बिजनेस मॉडल एंड फ्यूचर आउटलुक क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation. And इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपनी ओवरव्यू, क्वार्टर टू के नंबर्स, कॉन कॉल, टेक्निकल एनालिसिस, वैल्यूएशन एंड समरी। सो आईआरएफसी जो है, लाइक इसका नेम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये सिंपल काम करती है, लेकिन ये लोन देती है खाली रेलवे को। तो रेलवे के लिए जितना भी काम होता है, आपके लाइक कोचेस बनाने हो या ट्रैक्स बनाने हो या जितना भी रेलवे के रिलेटेड काम होता है, उसके लिए फंडिंग करते हैं, लोन देते हैं। दैट्स इट, इसका यही बिजनेस मॉडल है। एंड अगर मैं इसको एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो हम सबसे मॉडर्न मेट्रिक्स होता है जो भी फाइनेंसिंग कंपनीज होती है, कि एज ऑन डेट इनके कितने लोन्स मार्केट में, तो 4.5 लाख करोड़, एग्जैक्ट बताऊं तो 4,62,000 करोड़ की बुक है। बहुत बड़ी बुक है। अभी हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बुक देख रहे थे तो वो 1 लाख करोड़ की है। तो काफी अच्छी ग्रोथ इन्होंने पास में दी है। इसके दो सबसे अच्छे पॉइंट्स हैं, मतलब आप यूनिक पॉइंट्स आई वुड से। इनका नेट एनपीए, जो हम बोलते हैं कि लाइक 90 डेज से ज्यादा जब पैसा नहीं आता तो वो ग्रॉस एनपीए हो जाता है। तो इनका नील रहता है, क्योंकि रेलवे को लोन देते हैं तो वहां पे डिफॉल्ट होता ही नहीं, 0% का एनपीए इन लेंडिंग। एंड एक है टैक्स लाइबिलिटी, इनका कोई टैक्स भी नहीं लगता। जितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है उतना ही पैट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो जीरो टैक्स एंड जीरो ग्रॉस एनपीए, ये दो इसके सबसे यूनिक पॉइंट्स हैं विच आर गुड। अब आते हैं इसका लाइक एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ। सो इसने पास्ट में तो अच्छा ग्रो करा है, मतलब, लेकिन अभी 1.5 साल से इसका एयूएम स्टैग्नेंट दिखेगा। अभी मैं आपको नीचे रीजन दिखाऊंगा। तो आप लास्ट 1.5 साल से देखोगे तो एसेट अंडर मैनेजमेंट में कोई ग्रोथ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कंपनी ने लास्ट 1.5 साल से कोई डिस्पर्सल ही नहीं करा। पूरे फाइनेंशियल ईयर 24, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में कोई डिस्पर्सल नहीं करा, मतलब कोई नया लोन नहीं दिया। एंड अभी तक HY25, जो 6 महीने हो गए इस साल के, पिछले साल का पूरा साल कोई डिस्पर्सल नहीं करा। क्योंकि लाइक इनको गवर्नमेंट ने बजट ही नहीं दिया। लाइक जो बजट आता है, रेलवे बजट जो आता है, उसमें बताती है हम कहाँ कहाँ से फंडिंग लेंगे। तो इनका नाम ही नहीं आया था, क्योंकि ये ओवर लेवरेज है, मैं वो डिस्कस करूंगा आगे। लेकिन 1.5 साल से कोई फंडिंग नहीं दिया। ये एनबीएफसी के बिजनेस में तो इनका मेन काम लोन है, तो 1.5 साल से कोई लोन नहीं दिया, इसलिए इनका डिस्बर्समेंट भी नहीं हुआ। एंड दो अनाउंसमेंट करनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करो। एंड सेकेंड इज एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं सिखाता हूं इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं। इसमें आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होता कैसे है, सेक्टर्स के अपडेट डिस्कस करते हैं, मैं अपना पोर्टफोलियो शेयर करता हूं इन डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड मेंटर करता हूं, आपके क्वेश्चंस लेता हूं, वन टू वन कनेक्ट करता हूं। सो ये सब है, एंड इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, ये प्योरली एजुकेशनल कंटेंट है। एंड अगर आपको और ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर दो 8882570919 पे, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। एंड अगर मैं आपको इसका ये दिखाऊं, लास्ट 1 साल का 4% सेल्स ग्रोथ, इसमें लोन ग्रोथ होता है 4%। वो एक्चुअली थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पुराने लोन्स का होता है, वैसे इन्होंने कोई डिस्पर्सल नहीं करा। सो 4% का लोन ग्रोथ, 8% का प्रॉफिट ग्रोथ, कुछ भी नहीं करा इन्होंने, मतलब पूरे 1.5 साल से काम नहीं करा। मेन काम लेंडिंग का, अगर आप लोन इन दे रहे तो कोई काम नहीं करा इन्होंने। तो इसलिए इनका ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो शेयर होल्डर फंड पे इक्विटी पे कितना प्रॉफिट कमा रही है, टोटल इक्विटी पे कितना पैट हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होता है। तो ये जनरली कंपनीज का अप ट्रेंड में होना चाहिए। अगर मैं आपको देखूं FY25 से, क्योंकि उसके बाद से इनका लाइक डिस्पर्सल कम होता गया और अब तो बंद ही हो गया था। तो ROE 16% था, अब कम होते होते 13% आ गया। ROE नेगेटिव जाना मतलब शेयर होल्डर्स के लिए पैसा कम बन रहा है। तो ये क्लियर कट नेगेटिव होता है। जितनी भी हम कंपनी डिस्कस करते हैं, ROE का जनरली हमें अपवर्ड ट्रेंड दिखना चाहिए, विच इज अ गुड साइन। एंड अब कॉन कॉल पे आते हैं। सो कॉन कॉल में कुछ खास था नहीं इनके, मतलब एक्चुअली क्या था कि ग्रोथ पे ये लोग कोई गाइडेंस दे नहीं सकते। बिकॉज क्या होता है कि जब बजट आता है, रेलवे बजट, उसी में पता चलता है कि ये लोग कितना लेंड करेंगे इस साल। तो पिछले साल बजट में इनको कोई एलोकेशन नहीं दिया तो कुछ नहीं हुआ। तो अभी भी इनका गाइडेंस ये कि जो गवर्नमेंट बोलेगी उस हिसाब से हमारा पता चलेगा कि हम कितना लोन देंगे इस बार रेलवे को। तो एक और चीज इन्होंने बोला वो अच्छा था, कि अभी तक ये खाली रेलवे में डिपेंडेंट थे, तो इनका 4.5 लाख करोड़ का बुक पूरा रेलवे को लेंड कर रखा है। अभी इनका प्लान है कि हम थोड़ा डाइवर्सिफाई करेंगे, और भी जगह लेंड करेंगे, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको भी लेंड करेंगे। पीएफसी भी करते हैं, REC भी करते हैं, सारे वही काम करते हैं। और इनके स्प्रेड अभी रेलवे में बहुत कम है, लेस देन 1% रखते हैं अपने पास। मतलब आपको जितना भी पैसा मिला उससे 1% से भी कम रख के आगे दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एनपीए है नहीं। गवर्नमेंट अपने आप को महंगे में तो देगी नहीं रेलवे के लिए, रेलवे ऑलरेडी पब्लिक के लिए काम करती है। तो इसलिए इधर कुछ ज्यादा कमाई है नहीं। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि हम थोड़ा ज्यादा कमाएंगे अगर हम बाकी प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे। एंड इनका एक्सपेक्टेशन है कि इस बार रेलवे बजट जो आएगा इसमें इनको थोड़ा एलोकेशन मिलेगा लोन देने के लिए, तो इनका ग्रोथ आएगा कुछ। मतलब अभी इनको खुद क्लैरिटी नहीं है, बट इन्होंने गाइड करा है। अब आते हैं इनके वैल्यूएशन पे।
तो इसमें बहुत पैसा बना रिटेल इन्वेस्टर का, भी चार्ट पे आऊंगा दिखाऊंगा। तो एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है इसमें प्राइस टू बुक का। हम नॉर्मल कंपनीज में प्राइस टू अर्निंग डिस्कस करते हैं, इधर प्राइस टू बुक होता है एनबीएफसी एंड फाइनेंशियल कंपनीज में। अगर आपको डिटेल में समझना है प्राइस टू बुक क्या होता है, वो मैं कवर कर सकता हूँ। तो इनको प्राइस टू पहले 0.9 का मिलता था, ये 2023 में। उसके बाद इसका प्राइस टू 5 पे ले गए। अब अभी इतना टाइम करेक्ट होने के बाद ये 3.8 के प्राइस टू पे आया है। जनरली एनबीएफसी, अच्छी एनबीएफसी 3 से 4 के उस पे ट्रेड करती हैं। होम फर्स्ट देख लो, इंडिया शेल्टर देख लो, जो भी हमने डिस्कस कर रखे हैं, ये एप्टस देख लो, वो 30% की ग्रोथ कर रही है, ग्रॉस इन पे कंट्रोल में है, एंड लाइक कंटिन्यूस एयूएम ग्रो करता जा रहा है, तब उनको 4 का प्राइस टैग मिलता है। ये गवर्नमेंट कंपनी है, यहाँ ग्रोथ नहीं है इसका, तभी भी एक वैल्यूएशन बहुत महंगा है, अभी भी महंगा है, इतने करेक्शन के बाद भी एक्सॉर्बिटेंट वैल्यूएशन है। एंड अब इसमें देखते हैं कि इन्वेस्टर्स कौन कौन है। इसमें एफ आई एस डी आई एस में तो कोई लगाता नहीं है, कोई नाम नहीं आएगा, 1-1% दिखता है, मतलब एच डी एफ सी पहले था, अब उसका भी नाम नहीं आ रहा। और सारा मेन है रिटेल इन्वेस्टर। तो रिटेल कितने लोग हैं? 55 लाख रिटेल इन्वेस्टर, मतलब 1 करोड़ से आधा, मतलब नंबर 55 लाख रिटेल इन्वेस्टर हैं, लोगों ने पैसा बनाया। अब मैं टेक्निकल दिखाता हूं आपको। अगर आप चार्ट देखोगे, सुपर मतलब वो पैसा बना है, लाइक वन वे शेयर रैली कर गया, फ्रॉम 21 से लेकर 170 तक चला गया था, एंड अभी करेक्ट हुआ। टेक्निकल वाइज तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इधर इधर यहाँ मल्टीपल्स टाइम सपोर्ट लिया है, 140 के अराउंड, 1 2 3 4 5 5 टाइम सपोर्ट लिया, अभी भी आज भी 5% अप था, तो ये टेक्निकल सेटअप तो सही लग रहा है। ठीक है, अब मैं एक बार समरी में पूरा समझाता हूँ, टेक्निकल वाइज स्ट्रॉन्ग लग रही कंपनी। आईआरएस करती क्या है? ये लेंड करती है रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए, लाइक जो रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए लेंड करती है, यही काम है इनका, लोन देने का। उसमें मार्जिन इसके बहुत ही कम होते हैं, ग्रॉस एनपीए कुछ होता नहीं है, नेट एनपीए भी होगा नहीं जब ग्रॉस एनपीए नहीं है, एंड टैक्स का कोई आता ही नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है, जो कमाया विदाउट पेइंग टैक्स इनको प्रॉफिट बन जाता है। तो ये हो गया अच्छा बात। अब 1.5 साल से डिसबर्समेंट करा नहीं कोई। आप अगर कोई भी एनबीएफसी बैंक को ट्रैक करते हो ना, तो कोई बैंक अगर ये बोल देता ना कि हमारा पेस ऑफ ग्रोथ डिस्पर्सल का कम करें, ये एयूएम का ग्रोथ कम आएगा, मार्केट उसको इतना पिटाई करती है। अगर आपको एग्जांपल दो, लाइक 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, उसने खाली ये बोला था कि हम अपना लाइक 30-35 का गाइडेंस बोल दिया था, 25% से ग्रो करेंगे। वो शेयर 20-30% टैंक कर गया ना, वहीं पे है, काम कर रहा है। तो मार्केट बहुत सेंसिटिव रहती है इन सब चीजों पे कि पेस ऑफ ग्रोथ कम होने पे। इधर 1.5 साल से ग्रोथ नहीं है और स्टॉक प्राइस रॉकेट बना हुआ है। ठीक है, तो इनका कोई गाइडेंस भी नहीं दे सकता है, क्योंकि इनको गवर्नमेंट से डिपेंडेंस है। गवर्नमेंट अगर ने बोला कि हमें पैसा चाहिए तभी दे पाएंगे, अगर बोला नहीं चाहिए तो कुछ नहीं होगा, नो नो बिजनेस दैट ईयर। 1.5 साल से यही हो रहा है, क्योंकि इनका ओवर लेवरेज हो गए थे, मतलब इन्होंने ज्यादा लोन दे दिया था, तो गवर्नमेंट ने कहा अभी रुक जाओ, तुमसे अभी लोन नहीं लेंगे। तो पूरा गवर्नमेंट डिपेंडेंट है, इनका खुद का कोई से नहीं है, तभी कोई गाइडेंस नहीं आता कौन कॉल में। एंड इनका वैल्यूएशन एक्सॉर्बिटेंट है, अभी भी 3.5 के प्राइस टू बुक पे है। अगर ये ग्रो कर रहे होते, इरेडा का देखोगे वो 25-30% से ग्रो कर रही है, उसका प्राइस टू बुक 6 है, वो भी 10-11 पे चला गया था, वो तभी करेक्ट कर रहा है। तो इरेडा फिर भी कुछ है, कम से कम ग्रोथ तो आ रहा है, इधर ग्रोथ ही नहीं है इस बिजनेस में। एंड इसमें अगर आप देखोगे, ओनली रिटेल इन्वेस्टर है, 55 लाख रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो जिस हिसाब से लाइक लोगों ने बाय कर करके इसको ले गए, जहाँ पे मेरे को तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं लग रहा है इसमें वैल्यूएशन का आज की डेट में। जो मैंने इसका थंबनेल बनाया वो भी बहुत समझ सोच समझ के बनाया, कि जिसके लिए आप फंड कर रहे हो ट्रेन बनाने के लिए, वही आपके ऊपर ना चढ़ जाए, वो ध्यान रखना। क्योंकि अभी जब पैसा बन रहा होता है सबको अच्छा लगता है, जब पैनिक होता है, जब लाइक सारे लोग निकलने आते हैं, तब किसी को एग्जिट नहीं मिलता। आज की डेट में सिचुएशन है, कल को अगर ये लोग डिसबर्सल करने लग जाए, इनका ग्रोथ आने लग जाए और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने लग जाए, आरओई बढ़ने लग जाए, तो अच्छा लगेगा। बट आज की सिचुएशन में तो बहुत ही पुअर है। एंड लाइक सब लोग कुछ एटलीस्ट बेसिक खुद अपने एंगल से चेक भी कर लो इसको, बिकॉज आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू बाय और सेल, बट एक अपना बेसिक चेक कर लो। अगर आपको समझ आता है तो वेल एंड गुड, काम करो। बट मेरा काम था मेरा ओपिनियन शेयर करना। एंड अगर मैं किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो तो आपको पता है कि मेंटरशिप प्रोग्राम में डिस्कस। तो यही था। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट करो। एंड अगर कोई डाउट हो तो लाइक कमेंट सेक्शन पिंग करो। थैंक यू।